कक्षा 11वीं के स्टूडेंट, अगर आपने कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी को रखे होंगे तो ये इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मोस्ट वायरल 45 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हर बार रिपीटेड हुआ है। देख लीजिए, प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2019 का है। कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैक खुद कहते हैं कि जब भी आप फाइनल एग्ज़ाम दें तो मॉडल पेपर को पढ़ लें एक बार, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएं। तो फटाफट देख लीजिए वीडियो को अंत तक। हर एक मॉडल प्रश्नों का मैं उत्तर को बताती जाऊंगी, आप लोग याद कर लीजिए और हर एक प्रश्नों को देखिए ध्यान से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल पर। तो दोस्तों, इसमें मैं बताने वाली हूँ 45 इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। देखिए फटाफट, वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए क्या दिया रहेगा। पहला खंड रहेगा क, जिसमें आप लोग का एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसे पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्नों का उत्तर देना है, सवालों का जवाब देना है। फटाफट आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिए। देखिए 2019 का ये मॉडल पेपर है, बहुत ही ज़्यादा वायरल इम्पॉर्टेंट रहेगा 2025 के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, आप लोग सोचते हैं कि अभी मॉडल पेपर भी नहीं आया है, 2025 का मॉडल पेपर भी नहीं आया है, उसके बाद एडमिट कार्ड भी नहीं मिला है क्लास 11th वालों का, और अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया। तो बहुत ही जल्द आप लोगों का नोटिस भी आएगा, एडमिट कार्ड भी आप लोगों को मिलेगा, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये आप लोग का जो है हिंदी का, यह आप लोग का सेट 1 है। 3 सेट 2019 का है, वो तीनों सेट आप अगर कर लेते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कब कौन सा प्रश्न आ जाए, इसीलिए सब कुछ पढ़ के रहिए पहले से ही। देखिए गद्यांश को पढ़ लिए, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए सवाल दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दे। उचित शीर्षक क्या होगा। देखिए शुरू से ही शिक्षा का वर्ण किया गया है। शिक्षा सिर्फ 21 साल की उम्र तक नहीं चलती, बल्कि यह तो जीवन पर्यंत जारी रहती है। जब तक जीवन अपने शरीर में रहता है तब तक पढ़ाई जारी रहता है। शिक्षा, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दे, तो क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। शिक्षा कब तक जारी रहती है, तो क्या था, जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत तक रहती है, जब तक जीवन हो तब तक शिक्षा जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, जीवन की तुलना किससे की गई है। जीवन की तुलना किससे की गई है, नदी से की गई है। अगर आप लोगों ने ध्यान से गद्यांश को पढ़े होंगे तो देखे होंगे आंसर। जीवन की तुलना किससे की गई है गद्यांश में, तो नदी से की गई है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है बताना है, तो सृजनशील बनना, सृजनशील बनना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए जीवत शब्द का क्या अर्थ होता है। जीवत शब्द का क्या अर्थ होता है, जीवन से भरा होना, जीवन से भरा होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक काव्यांश को पढ़ना है, उसके बाद 6 से लेके 10 तक प्रश्नों का सवालों का जवाब देना है। ये वाला आप लोगों का जो काव्यांश दिया हुआ है इसे पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक। शांति नहीं तब तक जब तक खुश सुख भागना सबका सम्मत हो, नहीं किसी को भी अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। नियोजित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के, तेजस्वी
छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। देखिए 6 नंबर सवाल काव्यांश को पढ़ने के बाद ध्यानपूर्वक उसके बाद प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए शांति कब संभव है, शांति कब संभव होता है। शांति संभव होता है सुख भाग जब सम हो, जब बराबर हो सुख भाग तब। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, नियोजित का क्या अर्थ होता है। नियोजित का अर्थ क्या है, न्याय के अनुसार उचित, नियोजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है। तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है, तो होती है समर जीतना या आत्म उत्सर्ग करने की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शांति का विलोम शब्द क्या है। शांति का विलोम शब्द क्या होगा, सबको ही आप लोग जानते होंगे, अशांति। शांति का अशांति छोटा से पढ़ते होंगे। विलोम शब्द को अनेकार्थिक शब्द भी पढ़े होंगे। समर शब्द का क्या अर्थ है, समर शब्द का क्या अर्थ है, युद्ध। समर शब्द का अर्थ है युद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद खंड ख है, जिसमें आप लोग का व्याकरण से संबंधित प्रश्न सवाल दिया हुआ रहेगा। जिसमें देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निबंध का क्या अर्थ होता है। निबंध का क्या अर्थ होता है, क्या निबंध का अर्थ तोड़ना, जोड़ना, घटाना या बांधना क्या होता है। चारों में से बताना है तो बांधना होता है निबंध का अर्थ है। 2025 में पूछा जा सकता है, इसीलिए हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। जो कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी को रखे होंगे, हिंदी कोर को कंपलसरी है तो उसे लेना ही होगा। हिंदी या इंग्लिश या फिर संस्कृत लैंग्वेज को लेना ही है, कंपलसरी है। तो आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट अगर चाहिए, सबसे पहले कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपना राज्य का नाम और अपना नाम ज़रूर बताएं। देखिए 12 नंबर सवाल दिया है, माता के नाम पत्र लेखन किस भेद के अंतर्गत आता है, तो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है, अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादक के द्वारा लिखा जाता है, संपादक के द्वारा लिखा जाता है। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, तो रेडियो है। श्रव्य मतलब सुनना, सुना जा सके तो रेडियो से सुना जा सकता है। न समाचार पत्र से सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है। पत्रिकाएं से भी पढ़ा जा सकता है, दूरदर्शन से देखा जाता है और रेडियो से सुना जाता है। श्रवण माध्यम कौन सा है, तो रेडियो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है, उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं, तो 6 ककार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्या दिया हुआ है, आलेख डैश का ही एक रूप है। आलेख डैश का ही एक रूप है, तो किसका रूप है, निबंध का रूप है आलेख। याद रखिएगा हर एक प्रश्नों को। देखिए 19 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो प्रिंट माध्यम है।
प्रिंट माध्यम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा है, जांच पड़ताल करना, जिज्ञासा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खंड ग आ गया है, जिसमें आप लोग का बुक से, आप लोग का पुस्तक से पूछा गया काव्यांश। ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना है। अंधकार की, ये जो आप लोग का पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, इसे पूरा आप लोग पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद सवालों को देखते हैं। देख लिए आप लोग, काव्यांश को पढ़ लिए होंगे। देखिए उसके बाद सवाल क्या दिया हुआ है। 21 नंबर सवाल है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है? तो वे आंखें। देखिए इसमें आँखों का वर्णन किया गया है। अपना ये लगाइएगा दिमाग क्वेश्चन में, अगर याद नहीं आ रहा तो उसमें देखिएगा क्या है इसमें से। चारों में से घर है, उसके बाद पथिक है, सबसे खतरनाक है, वे आँखें हैं, तो उसमें आँखें हैं। उसी में आप लोग समझिएगा, तक वे आँखें ही होगा इसका ही। पंक्तियाँ पाठ से ही लिया होगा, वे आँखें पाठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 21 का। 22 देखिए, इन पंक्तियों के कवि कौन है? अब बताना है, जो काव्यांश दिया हुआ है उसमें उनके कवि कौन है? कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, कवि ने किसान की आँखों की तुलना किससे की है? कवि ने किसान की आँखों की तुलना किससे की है? अंधेरी गुफा से की है। अंधेरी गुफा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीरदास ने किसका खंडन किया है? कबीरदास ने किसका खंडन किया है? तो बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का, बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का किया है खंडन। किसने किया है? कबीरदास ने, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो कृष्ण को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रत्नाकर ने किसकी सवारी लेने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है? रत्नाकर ने किसकी सवारी लेने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है? तो लक्ष्मी की सवारी। नेक्स्ट देखिए, वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्यधारा से प्रभावित है? वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्यधारा से प्रभावित है? तो प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रगतिवाद से प्रभावित है। 28 नंबर सवाल दिया हुआ है, कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? कौन सी है? सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक स्थिति है। नेक्स्ट 29 नंबर सवाल दिया हुआ है, देखिए दोस्तों क्या है। दुर्दैस्त कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? दुर्दैस्त कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? तो गज़ल का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्र विहस देता है। चंद्र विहस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो मानवीयकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का बुक से ही, पुस्तक से ही दिया हुआ एक गद्यांश है, जिसे पढ़कर आप लोग का प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद दिए गए सवालों को उत्तर बताते हैं।
क्या होगा उत्तर? देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये जो गद्यांश दिया हुआ है यह किस पाठ से लिया गया है बताना है आप लोगों को। तो देखिए, भारत माता, भारत माता तो किससे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है तो किससे मिलता जुलता है? कौन वाला मिलेगा ये ऑप्शन में से? गद्यांश से। जहाँ देखिए वहाँ है भारत माता, भारत माता। तो क्या हो जाएगा? किस पाठ से लिया गया है ये? भारत माता, ऑप्शन नंबर सी। देख लिया आप लोग प्रूफ के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत माता। गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए इसीलिए कहता है क्योंकि उसी गद्यांश में आप लोगों का आंसर छिपा हुआ रहता है। इसीलिए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद ही उत्तर को बताया जाता है, देना होता है। नेक्स्ट देखिए 32, भारत माता की जय का क्या अर्थ है? भारत माता की जय का क्या अर्थ है? तो देश के करोड़ों लोगों की जय, देश के करोड़ों लोगों की जय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 33, किनकी आँखों में चमक आ जाती थी? किनकी आँखों में चमक आ जाती थी? गांव के लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, मियां नसरुद्दीन कौन थे? मियां नसरुद्दीन कौन थे? कवि थे, सैनिक या लेखक या फिर नानवाई थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पथेर पंचाली, पंचाली किस फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा था? तो आर्थिक, आर्थिक से क्या होगा? पैसा की कमी, आर्थिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर सवाल क्या दिया हुआ दोस्तों, विदाई शवासन पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो लॉर्ड कर्जन की विदाई की चर्चा की गई है, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गलता लोहा के लेखक कौन है? गलता लोहा जो आप लोग का पाठ है उनका लेखक कौन है? तो शेखर जोशी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सपीती में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? सपीती में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? तो बौद्ध धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है, फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी? हॉर्टिकल्चर में भेज दी, हॉर्टिकल्चर में भेज दी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 40 नंबर सवाल बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग सेट 2 सेट 3 को देखना चाहते हैं तो आप लोग अभी तुरंत हमारे चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। वायरल क्वेश्चन है, 2019 का पेपर मॉडल पेपर है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों सहेलियों के साथ, लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए 40 नंबर सवाल अब क्या दिया हुआ है, आत्मा का ताप, सैयद हैदर रजा किस विधा की रचना है? किस विधा? आत्मकथा है, आत्मकथा है। कैसी?
विधा की रचना है तो आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी 40 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर है, कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है? गानपन है, गानपन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। 42 सवाल क्या दिया हुआ देखिए दोस्तों, किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं? किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं? शास्त्रीय संगीत पूर्ण रूप से बंधे होते हैं शास्त्रीय नियमों से। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया है? तो पानी की समस्या की ओर संकेत किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल क्या है देखिए, राजस्थान में कुई बनाने वाले को किस नाम से पुकारते हैं? तो चेलबाजी के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, चेलबाजी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसके घर कार्य करने पर बेबी हलदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए? किसके घर कार्य करने पर बेबी हलदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए? किसके घर काम करते थे बेबी हलदार? तो तातूस के घर काम करते थे, तातूस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, अंक प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।